जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों मैं विशाल सिंह आप सबका अपने YouTube चैनल टीचर्स वाला विशाल सिंह पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। साथियों, आप सब एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सबकी तैयारी कैसे चल रही है। साथियों, आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल पद के लिए जीएस पोर्शन में हिस्ट्री टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। चाहे आपका एक वीडियो जो है यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पद का हो, चाहे यूपी पीएससी आरओ का एग्जाम के लिए हो, दोनों के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें यूपी का इतिहास है जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनना तय है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और खुद एक गेस करिए कि कितना आपकी तैयारी हो चुकी है और कितना तैयारी करना बाकी है, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं टाइप के आएंगे, इसी में से ही आएगा क्वेश्चन। तो साथियों, आइए देखते हैं आपका क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है। ये उत्तर प्रदेश इतिहास में ये क्वेश्चन देख लीजिए, आपका जो लिया हूं यूपीपी कांस्टेबल पद के लिए जो परीक्षा हुई 18 जून 2018 को, उससे क्वेश्चन आया है। शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो साथियों, क्वेश्चन दिया है आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण द्वारा कराया गया था, यानी आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। आपका विकल्प दिया है अकबर के द्वारा कराया गया था, शाहजहां के द्वारा कराया गया था, औरंगजेब के द्वारा कराया गया था, या दारा सिकोह के द्वारा कराया गया था। तो साथियों, आगरा किले में स्थित जो मोती मस्जिद का निर्माण है, जिस जो चमकता हुआ एक मोती है का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। मोती मस्जिद को पर्ल मास्क की उपाधि दी गई। कौन सी मास्क? पर्ल मास्क की उपाधि दी गई है मोती मस्जिद को। तो उसको मैं लिख दे रहा हूं आपको, पर्ल मास्क की उपाधि दी गई है। MOS की पर्ल मास्क की उपाधि दी गई है, यानी चमकता मस्जिद। और शाहजहां ने इस मंदिर का निर्माण अपने शाही दरबार में के लिए करवाया था। शाहजहां ने इस मंदिर का निर्माण अपने शाही दरबार के लिए कराया था। तो साथियों, इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प बी इज राइट आंसर। क्या होगा? विकल्प बी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके जो मोती मस्जिद है, इसके शीर्ष पर 3 गुंबद का निर्माण सफेद संगमरमर से कराया गया है, जो देखने में अति मनमोहक लगता है, आकर्षक लगता है। यहाँ गुंबददार खोखों से बनी एक श्रृंखला है, जिसका निर्माण मुख्य तौर पर हिंदू वास्तुकला से प्रेरित होकर किया गया है। तो साथियों, आपका क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बी हो जाएगा। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा कराया गया है। तो साथियों, ये आपका 44वां क्वेश्चन है। इसके पहले 43 क्वेश्चन एक और वीडियो में इसके पहले बनाकर आप लोगों को प्रैक्टिस कराने के लिए वीडियो बना के डाल दिया हूं। तो आप लोग इसको नहीं देखें तो आप उसको एक बार जाके देख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 45 ये भी आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो साथियों, ये क्वेश्चन है फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह देश ने करवाया था। कौन से बादशाह ने करवाया था? ये आपका 45वां क्वेश्चन कह रहा है। तो साथियों, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर। तो जो फर्रुखाबाद में उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर है, जिसमें गंगा यमुना तहजीब की परंपराएं और समृद्ध संस्कृत है वहां पाई जाती है, जो कि हिंदू और मुस्लिम सांस्कृतिक प्रथाओं और अनुष्ठानों लोक भाषाओं की परंपराओं को जोड़ता है। जो फर्रुखाबाद है, फर्रुखाबाद की स्थापना 1714 ईस्वी में की गई थी। किसको की गई थी? 1714 ईस्वी में की गई थी। फर्रुखाबाद की स्थापना नवाब मोहम्मद खान ने की थी। किसने? नवाब मोहम्मद खान ने की थी। तो इस विकल्प में नवाब मोहम्मद खान नाम नहीं दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कॉमन कर दिया गया था सभी के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आयोग की गलती थी और इस पे नंबर सभी को मिला था, कॉमन नंबर। तो फर्रुखाबाद का नाम मुगल बादशाह फर्रुखसियर के नाम पर रखा गया था। काशी की तरह यहाँ पर भी गली गली में शिवालय स्थित है, और काशी की तरह यहाँ घाट भी, ऐतिहासिक विश्राम स्थल और पक्के घाट भी काफी बने हुए हैं। तो साथियों, आपका यहाँ पे कॉमन आंसर हो गया था, क्योंकि
फर्रुखाबाद की स्थापना मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने कराया था, जो कि आपके विकल्प में नहीं दिया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, नरसिंह की सबसे ऊंची शैलोत्कीर्ण प्रतिमा कहाँ पाई गई है? तो विकल्प है चांदनी में पाई गई है, दुधई में पाई गई, देवगढ़ में पाई गई, चंदेरी में पाई गई। तो साथियों, जो नरसिंह की प्रतिमा सबसे ज्यादा कहाँ पाई गई, तो इस विकल्प में से क्या आंसर होगा? तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में आने वाले दुधई गांव, क्या है, उत्तर प्रदेश के ललित जिले में एक गांव है दुधई गांव, वहां पे नरसिंह भगवान की सबसे ऊंची शैलोत्कीर्ण प्रतिमा पाई जाती है। यह प्रतिमा कितनी ऊंची है? 35 फीट। कितनी? 35 फीट ऊंची प्रतिमा है। और यह प्रतिमा का मुख शेर और शरीर मनुष्य को दिखाया गया है, जो हिरण्यकश्यप का वध कर रहे हैं। यहाँ पर गुप्त वंशीय अनेक मूर्तियां और मंदिर मौजूद हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? दुधई, यानी ललितपुर जिले के दुधई नामक गांव में पाया जाता है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 35 फीट। तो आपका विकल्प बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, जो आपके कनिष्क सहायक के पेपर में आया है 19 फरवरी 2019 को परीक्षा संपन्न हुई थी, वहां से क्वेश्चन ये बना है। तो साथियों, क्वेश्चन क्या है, कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपने पहला उपदेश दिया था या मर गए थे। कुशीनगर बौद्ध धर्म के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ गौतम बुद्ध क्या किए थे, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो कुशीनगर बौद्धों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह माना जाता है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ महापरिनिर्वाण यानी मोक्ष को प्राप्त किया था। क्या? महापरिनिर्वाण यानी मोक्ष को प्राप्त हुआ था। कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईस्वी में। कहा मृत्यु हुई थी? यानी कब? 483 ईस्वी में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। यहाँ पर बुद्ध के 8 स्तूपों में से एक स्तूप बना है कुशीनगर में, जिसे रामभर स्तूप कहा जाता है, जहाँ बुद्ध की अस्थियां रखी हैं आज भी। तो साथियों, आपका यहाँ पे विकल्प डी होगा, क्योंकि कुशीनगर बौद्धों के लिए इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ बौद्ध जो भगवान बुद्ध थे की मृत्यु वहां पर कुशीनगर में हुई थी। तो आपका विकल्प डी फॉर डेनमार्क राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं आपका 48वां क्वेश्चन। कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। क्या है? कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन है। तो क्यों है? यहाँ है हिरण का उद्यान, तिब्बती मंदिर, मूलगंध कुटी विहार, रामभर स्तूप। तो अभी हमने आपको बताया है कि बुद्ध के 8 स्तूपों में से एक स्तूप कुशीनगर में भी है, जिसे रामभर स्तूप कहते हैं। क्या? जिसे रामभर स्तूप कहते हैं। तो आपका विकल्प यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? विकल्प डी, डी फॉर डेनमार्क राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका। आगे देखते हैं 49वां क्वेश्चन। 49वां क्वेश्चन क्या है? बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है? लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, इलाहाबाद। तो बड़ा इमामबाड़ा आप लोग जानते हैं कि कहाँ पे स्थित है। साथियों, बड़ा इमामबाड़ा आपके लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। इसका कलर चेंज करते हैं और इसका आंसर क्या है? लखनऊ में स्थित है। फॉर एप्पल इज राइट आंसर। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ के एक ऐतिहासिक धरोहर है। इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ा इमामबाड़ा को भूल भुलैया भी कहा जाता है। इसका निर्माण आस्फोदौला ने 1784 में कराया था। इसका निर्माण आस्फोदौला ने 1784 में कराया था। यह एक गुंबदनुमा हाल 50 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा। कितना? 50 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है। कितना? 15 मीटर ऊंचा है। तो इस इमामबाड़ा में एक अजहरी मस्जिद भी है, जो गैर मुस्लिम लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। मस्जिद परिसर के आंगन में 2 ऊंची मीनारें हैं। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ विकल्प ये इज राइट आंसर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन दिया साथियों, क्वेश्चन नंबर 50 का कहता है, क्वेश्चन नंबर 50 में दिया है घोषित राम जहां बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे स्थित है। यानी घोषित राम कहाँ पे स्थित है? जहां पर भगवान बुद्ध ने कुछ समय के लिए विश्राम किया था। तो साथियों, विकल्प क्या दिया है?
राजगृह में, चंपा में विश्राम किया था, श्रावस्ती में विश्राम किया था, कौशाम्बी में विश्राम किया था। तो साथियों यहाँ पे कहाँ पे विश्राम किया था भगवान बुद्ध ने? कौशाम्बी जिले में विश्राम किया था, जो कि घोषितराम कौशाम्बी जिले में पड़ता है। तो आपका यहाँ पे विकल्प डी आंसर हो जाएगा। क्या होगा? विकल्प डी इज राइट आंसर हो जाएगा। घोषितराम उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित है, जो कि एक उद्यान है, और घोषितराम उद्यान महात्मा बुद्ध के निवास के लिए बनवाया गया था, और श्रेष्ठी घोषित का भवन कौशाम्बी नगर के दक्षिण पूर्वी कोने में स्थित है। तो साथियों आपका यहाँ पे विकल्प डी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 51वां क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन सभी लोग जानते होंगे, ऐसा कोई स्टूडेंट हो जो यह नहीं जानता हो, क्योंकि ये क्वेश्चन बना है मुंशी प्रेमचंद, जो लोग कवि हैं मुंशी प्रेमचंद जी, उनसे बना है। तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप सब जानते हैं, आप लोगों ने 10वीं 12वीं की हिंदी की किताब में पढ़ा होगा। किसमें? 10वीं 12वीं की हिंदी की किताब में पढ़ा होगा। तो विकल्प दिया है साथियों, कानपुर में जन्म हुआ था, आरामपुर में, गाजियाबाद में, वाराणसी में। तो साथियों उपन्यास सम्राट के प्रेम लेखक मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी काशी में हुआ था। कहाँ? वाराणसी काशी में हो। तो आपका विकल्प डी हो जाएगा। क्या होगा? विकल्प डी इज राइट आंसर होगा। वाराणसी काशी में हुआ था, जो कि लमही नामक गांव में। कौन सा? लमही नामक गांव में हुआ था। लिख देता हूं, लमही। लमही नामक गांव में हुआ था। और कब हुआ था? 31 जुलाई 1880। 31 जुलाई 1880 में हुआ था मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म। तो आप इसको ये लिए आपके इम्पोर्टेंट हो गया, एक क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता है। और इनके पिताजी अजायब राव डाक मुंशी थे, जो डाक विभाग में नौकरी करके परिवार का पालन पोषण करते थे, और इन्होंने माधुरी तथा मर्यादा पत्रिकाओं का संपादन किया था मुंशी प्रेमचंद जी ने, तथा हंस व जागरण नामक पत्र भी प्रकाशित किया। भारतीय साहित्य जगत में इन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि दी गई। क्या? इन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि मुंशी प्रेमचंद जी को दी गई, यानी मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। और इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जैसे गोदान आप लोगों ने पढ़ा होगा, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गबन, करबला, प्रेम की वेदी, सेवा सदन, मानसरोवर। मानसरोवर जो है कहानी संग्रह। क्या है? मानसरोवर कहानी संग्रह है। तो आपका यहाँ पे विकल्प डी हो जाएगा। या वाराणसी में मुंशी प्रेम जी का जन्म हुआ था, और इनकी रचनाएं हैं गोदान, कर्मभूमि, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, गबन, करबला, प्रेम की वेदी, सेवा सदन, मानसरोवर। तो साथियों आगे देखते हैं 52वां क्वेश्चन क्या कहता है। भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया है, जो कि स्थित है, यानी जो भव्य जैन स्तूप है उसको कहाँ पे खोद के निकाला गया है। तो आपका विकल्प क्या दिया साथियों? वाराणसी में निकाला गया है, देवरिया में निकाला गया है, मथुरा में निकाला गया है, कौशाम्बी निकाला गया। आपके लोअर असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया है, जो कि री एग्जाम है। और इसका विकल्प दिया आपने देखा। तो साथियों कंकाली टीला जो है मथुरा में स्थित है। क्या? कंकाली टीला मथुरा में स्थित है। तो आपका विकल्प सी इज राइट आंसर होगा। तो आपका भी सी फॉर चेन्नई इज एक्सप्रेस इज राइट आंसर, यानी सी फॉर चाइना चेन्नई एक्सप्रेस याद रखिएगा, जिससे आपको विकल्प भूल लेना। तो आपका आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 साथियों क्या कह रहा है आपका? ये आपके यूपीपी कांस्टेबल 18 जून 2018 की परीक्षा में क्वेश्चन आ चुका है, वो क्वेश्चन है साथियों। तो आगे देखते हैं 53 नंबर। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? विकल्प दिया साथियों, जौनपुर में स्थित है, कन्नौज में स्थित है, फतेहपुर सीकरी में है, बाराबंकी में। तो साथियों प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पौत्र थे। कौन थे? पौत्र थे। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो आपका विकल्प सी इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अकबर द्वारा पंचमहल, बुलंद दरवाजा आदि
प्रसिद्ध इमारतें भी बनवाई गई थी। तो आपका यहाँ पे विकल्प सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 54 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है साथियों, आपका एग्जाम में आया है यूपीपी कांस्टेबल की परीक्षा में। क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठवीं शताब्दी में ईसा पूर्व के दौरान, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था। यानी जो छठवीं शताब्दी के आसपास मथुरा के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो विकल्प क्या है? पांचाल कहा जाता था, अंग कहा जाता था, सूरसेन कहा जाता था, मत्स्य कहा जाता था। तो साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूरसेन कहा जाता था। क्या? सूरसेन कहा जाता। तो आपका पे यहाँ पे विकल्प सी इज राइट आंसर होगा, सूरसेन कहा जाता था। छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को सूरसेन कहा जाता था। इसकी राजधानी मथुरा थी। मत्स्य राजस्थान में है और विराटनगर राजधानी रही उस समय। पांचाल किसको कहते थे? बरेलू बदायूं को कहते थे। अंग क्या है? बिहार चंपा राजधानी रही है। तो साथियों आगे देखते हैं 55वां क्वेश्चन। 55वां क्वेश्चन आपका साथियों कह रहा है उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में, क्या उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो आपका विकल्प क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी थे, आपका मदन मोहन मालवीय जी थे, भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे। तो साथियों उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक मदन मोहन मालवीय जी थे। कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी थे। तो आपका विकल्प सी इज राइट आंसर हो जाएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। और इन्होंने इन्होंने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बिच्चू यूनिवर्सिटी की स्थापना की। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 क्या कर रहा है साथियों। क्वेश्चन नंबर 56 आपके एग्जाम में दिया है और ये यूपीपी परीक्षा में आ चुका है। तो साथियों क्वेश्चन है छठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेद कहा जाता था? तो ऑप्शन क्या है? बुंदेलखंड को, अवध को, अंग को, अवंती को। तो साथियों किसको कहा जाता था? बुंदेलखंड को कहा जाता था। तो वहां पर विकल्प ये इज राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये फॉर एप्पल इज राइट आंसर। 57 नंबर क्या कहता है साथियों? राजा हर्षवर्धन ने डैश में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की। मन्नो मथुरा, विकल्प है आपका काशी, कन्नौज, हरिद्वार। ये आपके 4 विकल्प दिए। एक बार आपको फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं इसका। राजा हर्षवर्धन ने देश में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी और इसके विकल्प आपके दिए हैं। मथुरा दिया है, काशी दिया है, कन्नौज, हरिद्वार। तो साथियों इसमें आंसर हो जाएगा आपका कन्नौज। कौन सा होगा? कन्नौज आंसर होगा आपका। विकल्प सी इज राइट आंसर होगा, कन्नौज। क्योंकि राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। हर्ष के दरबारी कवि उसमें बाणभट्ट थे जिन्होंने हर्षचरित तथा कादम्बरी की रचना की। एक बार क्वेश्चन ये भी बन सकता है साथियों कि कवि बाणभट्ट द्वारा लिखित रचना है, या ये भी पूछ सकता है हर्षचरित या कादम्बरी किसकी रचना है। तो आप याद रखिएगा बाणभट्ट की रचना है। अधिकतर एग्जाम में आता है कादम्बरी किसकी रचना है या हर्षचरित किसकी रचना है। तो आप आंसर टिक करेंगे कवि बाणभट्ट। और ये किसके दरबारी कवि थे? तो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन ने 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों में लिखा है जो प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद की रचना है। ठीक है, आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर क्या है साथियों? 58। ये जो 58 नंबर साथियों आपके यूपीपी कांस्टेबल की परीक्षा में आ चुका है। कब आया? 25/10/2018 को जो परीक्षा संपन्न हुई थी उसमें आ चुका है। तो साथियों ये क्वेश्चन कह रहा है आपका 58 नंबर, अशोक स्तंभ में उत्तीर्ण किए हुए शेख का मुख जिस भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है डैश के संग्रहालय में संरक्षित है। कुशीनगर, सारनाथ, कन्नौज, लुम्बिनी। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा क्या? अशोक, सारनाथ में अशोक ने जो स्तंभ बनवाया था उसके शीर्ष भाग के को सिंह
चतुर्मुख कहते हैं। क्या कहते हैं? को सिंह चतुर्मुख कहते हैं। और इस मूर्ति में 4 भारतीय सिंह पेट के से पेट सटाए हुए खड़े हैं। सारनाथ स्तंभ का यह शीर्ष भाग वर्तमान समय में सारनाथ के संग्रहालय में रखा हुआ है। यह सिंह चतुर्मुख शीर्ष स्तंभ से ही भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। तो साथियों आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प बी। कौन सा? विकल्प बी इज राइट आंसर हो जाएगा। जो अशोक स्तंभ है कहाँ रखा गया? सारनाथ में। वो भी कहाँ पड़ता है? बनारस में। जिला बनारस ही है आपका। तो आपका यहाँ पे विकल्प बी इज राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 59। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है साथियों आपका? ये यूपीपी कांस्टेबल 25/10/2018 25 अक्टूबर की परीक्षा में एक क्वेश्चन आया हुआ है साथियों। ये क्वेश्चन देखिए, चंदेल शासक के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाग भुक्त या जयहोटी के नाम से जाना जाता था? किस क्षेत्र को जेजाग भुक्त या जयहोटी कहा जाता था? तो साथियों विकल्प दिया है, अवध, बुंदेलखंड को कहा जाता था, काशी को कहा जाता था, दोआब को। तो साथियों आपका यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? बुंदेलखंड। क्वेश्चन आंसर वही है, बस क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछ रहा है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि क्या है, जयहोटी या जेजाग भुक्त किस क्षेत्र को कहते थे? बुंदेलखंड को। इससे आपको एक क्वेश्चन नंबर से लेकर 59 तक का कम से कम 3 बार इसी क्वेश्चन का आंसर रहा होगा। बुंदेलखंड क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा है। तो साथियों आपके लिए सोचिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सेशन को मत करिएगा और स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर स्किप करेंगे तो आपका कुछ पॉइंट छूट जाएगा, तो हो सकता है आपका आंसर गलत हो जाए। तो साथियों इसका आंसर क्या हुआ? बुंदेलखंड हो गया आपका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है साथियों? आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को डैश से लखनऊ में स्थानांतरित किया। यानी इससे पहले कहाँ थी राजधानी, जिसको 1921 में लखनऊ अपनी राजधानी बनाया गया? तो साथियों विकल्प क्या है? आगरा में थी, देहरादून में थी, इलाहाबाद में थी, कानपुर में थी। तो साथियों आपका आगरा एवं अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश कहा जाता है, की राजधानी उस समय पहले 1921 वर्ष से पहले इलाहाबाद में राजधानी थी, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो कहाँ थी 1921 से पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी? इलाहाबाद प्रयागराज में थी, जो कि 1921 में लखनऊ स्थानांतरित की गई। और वर्तमान समय में भी लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक एवं विधायिक राजधानी तथा इलाहाबाद न्यायिक राजधानी के नाम से जानी जाती है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी क्या है? क्या है क्वेश्चन बन सकता है? उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी आपकी इलाहाबाद है। इसको ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है, जिसका एक खंडपीठ लखनऊ में भी है। आपका क्वेश्चन नंबर 61 है साथियों। ये क्वेश्चन कह रहा है आपका, गौतम बुद्ध की माँ क्या है? गौतम बुद्ध की माँ देवदाह राज्य के शासक परिवार में थी, जो अब उत्तर प्रदेश के डैश किस जिले में है? यानी जब जो गौतम बुद्ध की माँ देवदाह जो थी किस राज्य के शासक परिवार में थी? देवदाह राज्य के शासक परिवार में थी, जो अब किस उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ साथियों, इसको हटा ही देता हूँ। गौतम बुद्ध की माँ देवदाह राज्य के शासक परिवार में थी। किस राज्य के शासक परिवार में थी? देवदाह राज्य के शासक परिवार में थी, जो अब उत्तर प्रदेश के डैश किस जिले में है? तो साथियों आपका विकल्प दिया है, देवरिया जिले में है, गोरखपुर जिले में है, बस्ती जिले में है, गोंडा जिले में है। तो साथियों आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या? बस्ती जिले में थे। कौन सा? बस्ती जिले। विकल्प सी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है साथियों? वाल्मीकि का आश्रम क्या? वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो डैश में है। तो साथियों ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, चाहे आपका आरओ एग्जाम में रहा हो, चाहे यूपीपी कांस्टेबल की हो, चाहे यूपीपीसीएस जीएस पोर्शन में रहा हो। क्वेश्चन एक कई बार क्वेश्चन आया है। ये मान लीजिए कम से कम 4 बार क्वेश्चन ये मिल चुका है, जो कि भगवान वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त जो था कहाँ पे स्थित था? तो साथ में विकल्प दिया है, बिठूर, झांसी,
ललितपुर, उरई। तो साथियों आप लोग जानते हैं बिठूर में था, जो कि कानपुर जिले के अंतर्गत पड़ता है। क्या? बिठूर में था, जो कि कानपुर जिले के अंतर्गत पड़ता है। तो विकल्प ये हो जाएगा। महर्षि वाल्मीकि आश्रम वह स्थल है जहाँ पर ऋषि वाल्मीकि ने बैठकर महाकाव्य रामायण की रचना की थी। महर्षि वाल्मीकि आश्रम ब्रह्मावर्त में था, जो कि वर्तमान में बिठूर में स्थित है। बिठूर एक प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक स्थल है, जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में है। तो आपका 62 का आंसर हो गया क्या? वाल्मीकि आश्रम बिठूर में स्थित है। आगे देखते हैं 63वां क्वेश्चन। 63 क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये आपके देखिए क्वेश्चन 26/10/2018 की परीक्षा में आया है, हमें प्रिंट हो गया, इसको 2018 कर लीजिएगा। 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश डैश नामक पहला हिंदी संपादक पत्र निकाला गया, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया। 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने डैश कौन सा नामक पत्र निकाला, जिसे हिंदी समाचार पत्र निकाला गया, जिससे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया। तो साथियों आपका विकल्प दिया सरस्वती था, बनारस अखबार था, हंस था, जागरण था। तो साथियों इसमें क्या हो जाएगा आंसर आपका? 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने बनारस अखबार नामक पहली बार संपादित किया गया। कौन सा? बनारस अखबार पहली बार संपादित किया गया। तो आपका यहाँ पे विकल्प बी होगा। क्या विकल्प होगा? विकल्प बी होगा, बनारस अखबार पहली बार संपादित किया गया था। अखबार के संचालक जो कि डायरेक्टर थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। कौन था डायरेक्टर? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड था। कौन था? उदंत मार्तंड था। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड था, इसको ध्यान रखिएगा, जिसका प्रशासन 30 मई 1826 ईस्वी को किया गया था। यानी कब किया गया था उदंत मार्तंड का? 30 मई 1826 को किया गया था। उदंत मार्तंड का प्रकाशन, जो कि हिंदी का सबसे पहला अखबार था। आगे देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? 64। क्वेश्चन नंबर 64 है साथियों आपका, भीड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? इटावा में है, फिरोजाबाद में है, फरुखाबाद में, बाराबंकी में। तो साथियों जो भेड़कुंड है कहाँ पे स्थित है, ये क्वेश्चन है, जिसे अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था। तो वह जिला है फरुखाबाद। कौन सा जिला साथियों? फरुखाबाद में है। तो आपका विकल्प सी हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प सी हो जाएगा, फरुखाबाद। योगी आदित्य आपका भेड़कुंड जहां अर्जुन ने पांचाल नरेश द्रौपद को पुत्री द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली की आंख को निशाना बनाया था। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में वह स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके योगी जी इसे रिलेट करके है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65, जो यूपीपी कांस्टेबल 2018 में आया है। यहाँ पे 2018 मिस हो गया, ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डैश ने संप्रदाय से संबंधित है। यानी उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं वह किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो नागा संप्रदाय से संबंधित हैं, नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं, कालमुख संप्रदाय से संबंधित हैं, माधव संप्रदाय से संबंधित हैं। तो साथियों योगी आदित्य जी का मूल नाम क्या है? अजय सिंह बिष्ट है। इनका जन्म 5 जून 1872 को हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 5 जून 1872 को लिख देता हूं। 1872 को हुआ था। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। ये गोरखपुर के प्रसिद्ध मंदिर गोरखनाथ मंदिर के महंत एवं राजनेता हैं और वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के 21वें मुख्यमंत्री हैं। और ये हिंदू युवाओं के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी समूह हिंदू वाहिनी के संस्थापक हैं। यानी हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक भी हैं और उसके मुखिया भी हैं। इनका संबंध किससे है? नाथ संप्रदाय से। किस संप्रदाय से? नाथ संप्रदाय से। तो आपका यहाँ पे विकल्प बी हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा भी आंसर होगा? विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है साथियों?
सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है? यानी क्वेश्चन है अमीर खुसरो का जन्म किस जिले में हुआ था? तो साथियों आपका विकल्प दिया है बुलंदशहर जिले में हुआ था, अलीगढ़ जिले में हुआ था, एटा जिले में हुआ था, फैजाबाद जिले में हुआ था। तो साथियों जो अमीर खुसरो थे उनका जन्म एटा जिले में हुआ था। किस जिले में? एटा जिले में। तो आपका विकल्प सी हो जाएगा। क्या? विकल्प सी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था और वो भी कहाँ? एटा जिले में हुआ था। आगे देखते हैं साथियों 67वां क्वेश्चन। 67वां क्वेश्चन आपका कह रहा है बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो साथ में विकल्प क्या है? लखनऊ में स्थित है, आगरा में स्थित है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है, फैजाबाद में स्थित है। तो साथियों ये जो है आपके एग्जाम में यूपीपी कांस्टेबल 26/10/2018 की प्रथम सेट की परीक्षा में आया था। तो साथियों आपका विकल्प हो जाएगा इसमें आंसर कौन सा? विकल्प डी फैजाबाद। कौन सा? विकल्प डी फैजाबाद में स्थित है। कौन सा? बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में स्थित है। तो बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में स्थित है और इसका निर्माण यानी इसे बनवाया था नवाब सुजाउद्दौला ने अपनी प्रिय बेगम उजम्मतुर उर्फ बहू बेगम की याद में करवाया था। तो आपका 67 का डी फॉर डेनमार्क राइट आंसर हो जाएगा। बहू बेगम का मकबरा फैजाबाद में है। आगे देखते हैं 68वां क्वेश्चन साथियों। ये आपकी यूपीएसआई की परीक्षा में आया हुआ है, यानी दरोगा की परीक्षा में आ चुका है क्वेश्चन आपके। तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को नवाबों का शहर कहा जाता है? तो साथियों विकल्प दिया है इलाहाबाद को कहा जाता है, लखनऊ को कहा जाता है, झांसी को, आगरा को। तो साथियों आप लोग अच्छे से जानते हैं कि किस उत्तर प्रदेश के किस जिले को नवाबों का शहर कहा जाता है। तो साथियों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ का वर्तमान स्वरूप की स्थापना नवाब आसिफउद्दौला ने 1775 में की थी। कब की थी? 1775 में आसिफउद्दौला ने इसकी स्थापना की थी, जो ब्रिटिश काल में अवध की राजधानी रही है। लखनऊ अपनी खास नजाकत और तहजीब के लिए बहुसांस्कृतिक प्रतिभा के लिए जाना जाता है। दशहरी आम के बागों तथा चिकन के लिए लखनऊ जाना जाता है। बहुसांस्कृतिक और दशहरी आम के लिए दशहरी आम के बागों के लिए तथा चिकन के लिए लखनऊ को जाना जाता है। लखनऊ इसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपका विकल्प बी इज राइट आंसर हो जाएगा। बी फॉर बॉम्बे राइट आंसर, जो लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका साथियों, आपके व्यायाम प्रशिक्षक के एग्जाम में आया है और 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है? क्या है? किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है? इस्लाम धर्म के, हिंदू धर्म के, फारसी धर्म के, बुद्ध धर्म के। साथियों उत्तर प्रदेश में क्या है? पारसी धर्म के अनुयायी सबसे कम है, इनकी जनसंख्या सबसे कम है। तो आपका विकल्प सी हो जाएगा पारसी धर्म। कौन सा? विकल्प सी पारसी धर्म के अनुयायी सबसे कम है। उत्तर प्रदेश में धार्मिक समुदाय और उनकी जनसंख्या प्रतिशत जो है हिंदुओं में कितना है? 79.73% कितना है? हिंदू का है। किसका है? हिंदू का है। और आपका बौद्ध धर्म का कितना है साथियों? बौद्ध धर्म का 0.10% बौद्ध धर्म का, यहां लिख देता हूं 0.10% है और इसको मैं रफ कर देता हूं। फिर आगे देखते हैं इस्लाम धर्म का कितना है। तो इस्लाम धर्म का साथियों आपका इस्लाम धर्म या मुस्लिम धर्म कह लीजिए 19.26% इस्लाम धर्म का होगा। हिंदू धर्म का आपको लिख ही दिया हूँ। पारसी धर्म का तो आता है बात, तो पारसी धर्म की कितना साथियों? 0.01 कितना? 0.01% पारसी धर्म की जनसंख्या
है उत्तर प्रदेश में। तो सबसे कम क्या है, पारसी धर्म। तो आपका विकल्प सी इज राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, आपके लोअर पीसीएस के एग्जाम में आया हुआ है। 30 सितंबर 2019 को जो परीक्षा संपन्न हुई थी, और ये आपका रहा 17वां क्वेश्चन। तो साथियों 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद या अटाला मास्क कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? यानी अटाला मस्जिद जो है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो साथियों विकल्प क्या है, अयूबगंज में स्थित है, हैदरगढ़ में स्थित है, जौनपुर में स्थित है, फतेहपुर में स्थित है। तो साथियों आप लोग जानते हैं अटाला मस्जिद कहाँ पे स्थित है, जौनपुर में, यानी विकल्प सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में स्थित है। अटाला मस्जिद का निर्माण सरकी राजवंश के इब्राहिम शाह सरकी ने 1408 में बनवाया था। कब बना था? 1408 ईस्वी में बनवाया था। और अटाला मस्जिद सरकी स्थापत्य शैली का उत्तम एक नमूना है। तो आपका विकल्प सी इज राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। 71 नंबर क्या कह रहा है आपका ये क्वेश्चन, जो लोअर एग्जाम में आ चुका है। अवध राज्य जिसे अवध भी कहा जाता है पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई? सुल्तान की उपाधि अपनाई, बादशाह की उपाधि अपनाई, नवाब की उपाधि अपनाई, साहिब की उपाधि अपनाई। तो साथियों आप लोग जानते हैं अवध के शासक ने नवाब की उपाधि अपनाई थी। तो आपका विकल्प सी इज राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? विकल्प सी नवाब हो जाएगा, अपनाई। और अवध की स्थापना स्वतंत्र राज्य के रूप में 1772 में की गई थी। कब की गई थी? 1772 में स्वतंत्र राज्य के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। और किसने किया था? शहादत खान ने बुरहान उल मुल्क ने की थी। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। कौन था अवध का अंतिम नवाब? वाजिद अली शाह था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश शासन के अधीन कर दिया। क्या किया था? अवध 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश शासन के अधीन कर दिया था। तो आपका यहाँ पे 71वां का सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आइए आते हैं 72वां क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा स्थित है? तो कहाँ स्थित है साथियों? वाराणसी में स्थित है, लखनऊ में स्थित है, कानपुर में स्थित है, अलीगढ़ में स्थित है। तो ये आपके चार विकल्प हैं। साथियों आप लोग जानते हैं ऐसा कौन सा प्रसिद्ध शहर है या जिला है जो ऐतिहासिक स्मारक के रूप में जाना जाता है? साथियों आपका विकल्प बी इज राइट आंसर होगा। कौन सा? लखनऊ जिला है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में ऐतिहासिक स्मारक बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा दोनों स्थित है। इसे भूल भुलैया भी कहा जाता है। और इस बड़ा इमामबाड़ा जो है आसफुद्दौला ने बनाया था। इसमें आसफी मस्जिद भी है जहाँ पर गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है। मंदिर मस्जिद परिसर के आंगन में दो ऊंची ऊंची मीनारें भी हैं। तो आपका आंसर क्या हुआ? लखनऊ हो जाएगा। आगे देखते हैं 73वां। रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो फिर देखिए क्वेश्चन वही आया है, बस घुमाया है थोड़ा। क्या किया है? क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया गया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको अवॉइड मत कीजिएगा क्योंकि ये आयोग का बहुत प्रिय क्वेश्चन बन चुका है इस समय। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए विकल्प क्या? आर्यवर्त दिया है विकल्प, ब्रह्मावर्त, श्रवण, पडरौना। तो आप लोग जानते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प बी। कौन सा विकल्प? विकल्प बी हो जाएगा, ब्रह्मावर्त, जो कि बिठूर कानपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिठूर कानपुर में स्थित है। तो आपका आंसर बी हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 74 है साथियों। निम्नलिखित में से किसे शेर बलिया के नाम से जाना जाता है? किसे शेर बलिया के नाम से जाना जाता है? तो आपका विकल्प क्या है साथियों? भगत सिंह को जाना जाता है, चंद्रशेखर आजाद को जाना जाता है, चित्तू पांडे को जाना जाता है, मंगल पांडे को जाना जाता है। तो साथियों चित्तू पांडे जो हैं भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन थे? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे चित्तू पांडे। इन्हें शेर बलिया के नाम से जाना जाता है। तो आपका विकल्प सी इज राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प सी
इज राइट आंसर, यानी चित्तू पांडे को शेर ये बलिया कहा जाता है। और उन्होंने वर्ष 1942 में बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 10 अगस्त 1942 को माफ कीजिएगा सॉरी 10 अगस्त 1942 को बलिया में स्थापित अस्थायी सरकार की नेतृत्व भी किया था, जिसे बागी बलिया भी कहा जाता है उसी के कारण, क्योंकि बलिया सबसे पहले आज़ाद हुआ है कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बलिया सब कब आज़ाद हुआ था, तो 10 अगस्त 1942 को ही आज़ाद हुआ था। आगे देखते हैं 75वां क्वेश्चन क्या साथियों। 75वां क्वेश्चन है, अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था। विकल्प है बेगम हजरत महल, बेगम रजिया सुल्तान, बेगम जहां आरा, बेगम मेहरू निस्सा। तो साथियों आपका विकल्प यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या, विकल्प ये इज राइट आंसर हो जाएगा क्या, बेगम हजरत महल। कौन, बेगम हजरत महल। लखनऊ यानी अवध में 1857 विद्रोह का प्रारंभ शुरुआत 4 जून 1857 को हुआ था। उस समय अवध की रियासत का प्रसिद्ध योद्धा बेगम हजरत महल थी। इन्होंने अपना अल्प वयस्क यानी छोटा कम उम्र के लड़के को बेटे को ब्रिजेश कादिर को नवाब घोषित कर प्रशासन को खुद संभाल लिया और समानांतर सरकार की भी स्थापना की। और अंत में सितंबर 1858 को कैंपवेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया था। तो आपका विकल्प ये इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 क्या करा, परमहंस योगानंद गिरी जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित किया का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो आपका विकल्प क्या दिया है, प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था, वाराणसी में हुआ था, गोरखपुर में हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। तो साथियों आपका इसमें आंसर हो जाएगा कहाँ पे हुआ था, गोरखपुर में हुआ था। आपका विकल्प सी इज राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, विकल्प सी इज राइट आंसर हो जाएगा। और कब हुआ था, 5 जनवरी 1893, 5 जनवरी 1893 को इनका जन्म हुआ था गोरखपुर में। आगे देखते साथियों 77 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, दिया है वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे, यानी तो 1857 का विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व कानपुर में किसने किया था। तो आपका विकल्प दिया है तात्या तोपे ने किया था, कुंवर जगदीश सिंह ने किया था, नाना साहब ने किया था, वाजिद अली शाह ने किया था। तो आपका इसमें विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प सी इज राइट आंसर होगा। कानपुर में नेतृत्व नाना साहब ने किया था। किसने किया था, नाना साहब ने किया था। आपका विकल्प सी इज राइट आंसर हो गया। 1857 में विद्रोह में कानपुर में नेतृत्व नाना साहब ने किया था 1857 के भारतीय विद्रोह में, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इस विद्रोह के में विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सैनिक तथा सामाजिक कारण बताए जाते हैं। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्रथम यानी पहला व्यापक विद्रोह था। इस विद्रोह के कुछ भारतीय नेता जैसे रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी से थी, कुंवर सिंह बिहार से नेतृत्व कर रहे थे, बहादुर शाह दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे, नाना साहब ने कानपुर से नेतृत्व किया था, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व किया था। तो आपका इसका आंसर क्या हो गया, नाना साहब हो गया। नाना साहब ने लखनऊ से नेतृत्व और नाना साहब ने कानपुर से नेतृत्व किया था। तो आइए देखते हैं 78वां क्वेश्चन। 78वां क्वेश्चन साथियों को कहता है आपका इखलास खान का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में स्थित है। तो मेरठ में स्थित है, सहारनपुर में स्थित है, झांसी में स्थित है, बदायूं में स्थित है। तो आपका विकल्प डी हो जाएगा। क्या, विकल्प डी हो जाएगा। कहाँ पे स्थित है, बदायूं में स्थित है। कहाँ, बदायूं में स्थित है। आपका विकल्प डी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इखलास खान का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में स्थित है। नवाब इखलास खान की बेगम ने अपने शौहर की याद में इस मकबरे का निर्माण कराया था, जिसे इखलास खान के रोजा के नाम से जाना जाता है।
तो साथियों अगला क्वेश्चन 79 है। देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट साथियों, कितनी बार परीक्षा में आया। ये व्यापक परीक्षा में अभी आया है, लोअर के एग्जाम में भी 2 बार आ चुका है, और ये 2 बार आ चुका है 2019 में ही, सितंबर और क्या है जुलाई में, अक्टूबर और जुलाई की परीक्षा में आ चुका है। तो साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइए क्वेश्चन को पहले देखते हैं, उसके बाद आंसर देते हैं। तो क्वेश्चन दिया, सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, वह निम्नलिखित किस शहर के बहुत नजदीक स्थित है। तो आपका विकल्प है संत रविदास नगर, गौतम बुद्ध नगर, कुशीनगर, वाराणसी नगर। तो साथियों कहाँ पे स्थित है, किस शहर के नजदीक स्थित है। तो आपका विकल्प डी इज राइट आंसर होगा, डी फॉर डेनमार्क, यानी वाराणसी बाबा विश्वनाथ की नगरी। तो आपका यहाँ पे विकल्प डी हो जाएगा, क्या काशी विश्वनाथ के नजदीक है सारनाथ। तो अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 80, और आज के सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन है, आज के सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन है। साथियों उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता है, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। तो आपका विकल्प है साथियों 1947 में कहा गया, 1951 में, 1950 में, 1948 में। तो साथियों आप लोग जानते हैं इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1950 को कहा गया था। तो आपको विकल्प सी इज राइट आंसर हो गया। 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश के संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के रूप में स्थापित किया गया था। ब्रिटिश शासनकाल में इसे संयुक्त प्रांत कहा जाता था, और जिसे 24 जनवरी 1950 को बदलकर उत्तर प्रदेश कहा जाने लगा, यानी उत्तर प्रदेश कर दिया गया। 9 नवंबर 2000 को इससे एक नया राज्य बना, जो कि उत्तराखंड बना। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर उत्तर प्रदेश दिवस बनाया गया था वो, और उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, यानी 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, क्योंकि संयुक्त प्रांत से नाम बदलकर 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश किया गया था। तो साथियों आपको ये सेशन कैसा लगा, आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा, और अपने अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे चैनल पर पढ़ने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो धन्यवाद साथियों, आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको यह सेशन कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।